राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारे दो यूट्यूब चैनल्स, स्लो जिंदगी और बाबा की करी कोटी। मेरे साथ है भाई अवनीश पेन शर्मा जी। अवनीश भाई राम राम। बाबा जी प्रणाम, सभी दर्शकों को भी राम राम जी सर। अवनीश भाई, ऑपरेशन सिंदूर, अब ये तो मानना पड़ेगा कि जिसने भी ये नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर, उसने एकदम, कहते हैं ना वो, खोल के पूरा, और सबसे जो दुखती भी रखती उस पर हाथ रख दिया। और अब इससे विपक्ष इतना ज्यादा बौखला गया है, और जो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही है, और भारतीय सेना के पराक्रम की जो चर्चा हो रही है, और भारतीय सेना से ज्यादा भारतीय वैज्ञानिकों के पराक्रम की जो चर्चा है, इसरो, डीआरडीओ, मिसाइल टेक्नोलॉजी, उसको देख के विपक्ष इतना बौखला गया कि अब झूठी घटिया अफवाहें फैलाने लग गया है कि भाजपा जो है सिंदूर का सौदा कर रही है, भाजपा जो है घर घर सिंदूर बांट रही है, अब मोदी जी की रगों में सिंदूर बह रहा है। मतलब मुद्दा नहीं रह गया क्या? एक जनसभा में अगर मोदी जी ने कह दिया कि मेरी रगों में सिंदूर जो है उबल रहा है, बह रहा है, तो ये तो व्यंजना है सर। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है? ये तो गालिब को, मतलब कांग्रेस वाले तो कल गालिब को गरियाएंगे कि कब आंख से टपकता है लहू, हमने तो आज तक नहीं देखा। झूठ बोलते थे गालिब। मतलब ये बौखलाहट क्या सचमुच ऑपरेशन सिंदूर मतदाता को उद्वेलित कर रहा है क्या? भाई जी पाकिस्तान की इतनी निर्मम पिटाई, और इस पूरे प्रकरण से क्या वाकई भाजपा को इतना पॉलिटिकल माइलेज मिला है कि विपक्ष बौखला गया है क्या? आपको क्या लगता है? जी 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 सर, देखिए, इससे पहले भी एक बातचीत में हमने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दो हिस्से हैं। देखिए, भारत को और भारत में कुछ भी हो रहा हो हमारे समाज में, चाहे सरकार कर रहा हो, चाहे विपक्ष कर रहा हो, चाहे समाज में कुछ हो रहा हो, उसको आप इलेक्शन से या पॉलिटिक्स से हटा नहीं सकते। वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। एक तो ये पक्ष है जहां से आपकी ये बात निकल के आती है कि क्या भारतीय मतदाता को उद्वेलित कर गया ऑपरेशन सिंदूर, बहुत ज्यादा चुनावी बढ़त बीजेपी को मिल चुकी है, ये वहीं से बात आती है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा क्या है? एक 4 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा जो कि वोटर नहीं है, एक 16 साल का किशोर जो कि वोटर नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति, बड़ा समुदाय एनआरआई का जो कि विश्व भर में बैठा हुआ है, उनमें से बहुत थोड़े परसेंटेज जो हैं वो वोट डालने के लिए भी आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि क्या उन पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रभाव नहीं है? वहां तो वोट नहीं है। दूसरा, भारतीयों को छोड़ दीजिए, भारतवंशियों को छोड़ दीजिए, 4 साल के बच्चे को छोड़ दीजिए, एनआरआई को छोड़ दीजिए, जो भी भारत से प्रेम करते हैं गैर भारतीय, आप जरा यूएस के तमाम हैंडल्स को देखिए, आप जो भारत को पसंद करते हैं, यूके को आप तमाम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हों, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों, आप उनको देखिए। सवाल ये होता है सर कि इसके दो पक्ष हैं, एक समाज में और दूसरा आप जो कह रहे हैं चुनावी। मैंने पहले ही कहा कि चुनाव से आप अलग हटा नहीं सकते। लेकिन आपने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा, आपने गालिब चचा को याद दिलाया कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, लहू जो आंख से टपका न फिर लहू क्या है। तो मुझे याद आ गया सर, एक ये इतना बड़ा गंभीर बात जो असदुल्ला खां मिर्जा ने कही। दूसरी, बॉलीवुड की एक सस्ती चीज मुझे याद आ गई, खून भरी मांग। विपक्ष के जो अस्तरहीन हो चुका है, दरअसल उसको
मुद्दे से ऐसा लगा कि मुद्दे से सुहागिन कर दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। आपने कहा जिसने भी नाम रखा हो, सर ये बताएं, धर्म पूछ के गोली मारी गई तो फिर सिंदूर जैसा नाम आएगा क्यों नहीं सर? ये कहा गया कि जाके मोदी को बता देना, पतियों के सामने पत्नियों को मारा गया, उनका नहीं नहीं, सिंदूर उजाड़ा गया। हनीमून कपल, मैं वही जिसकी कह रहा कल हूं। शादी हुई, उस लड़की का क्या होगा सर जिसकी कल शादी हुई है? तो ये देखिए, ये जो पहलगाम में हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ हिंदुओं का, ये अपने आप में सिंदूर मिटाना था और इसलिए ऐसे किसी भी ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही होना था। इससे जेन्युइन और कोई नाम नहीं हो सकता। लेकिन विपक्ष की स्थिति क्या है और विपक्ष के इकोसिस्टम की, मैं दर्शकों को कहूंगा जरा इस बात को ध्यान से सुने। पिछले 72 घंटों से लगभग सोशल मीडिया में एक बात चलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी फलाने तारीख को घर घर सिंदूर बांटेगी। दर्शकों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, इससे बड़ा फ्रॉड और कुछ नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर उसके ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ऐसा कोई कार्यक्रम औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी सूचना नहीं दी है। मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 2 मिनट का काम है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे उनकी वेबसाइट हो, चाहे उनकी तमाम और औपचारिक जगह हो, फेसबुक से लेके तमाम, वहां चले जाएं, एक बार सर्च कर लें, क्या ऐसा कोई कार्यक्रम घर घर सिंदूर बांटने का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है? नहीं बनाया है। ये बात सबसे पहले इकोसिस्टम के, मैं उसका नाम लेने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, वो टीवी 24 नाम का एक दुकान है जिसके की कांग्रेसी मालिक हैं, वहां से एक स्लाइड बना के मार्केट में उतारी गई। उसके बाद एक अखबार ने और छापा। इन दो के अलावा कहीं ये कोई कार्यक्रम नहीं है। सारे वामपंथी मीडिया पोर्टल सत्यहिंदी.com जैसे सारे इसको लेके उड़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप सबसे विनती है कि हमारी और बाबा रामदास जी की बात बिल्कुल मत मानिए। आप जाइए और बीजेपी के किसी औपचारिक पोर्टल पे, लोग अब कहेंगे बीजेपी इसको काउंटर क्यों नहीं कर रही है। साहब देखिए, इस देश में 2014 से ये रवायत बन गई है कि घर में आटा खत्म तो मोदी जिम्मेदार, टोटी में पानी नहीं आ रहा तो मोदी जिम्मेदार, लड़का स्कूल से लेट पहुंचा तो मोदी जिम्मेदार, पति ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ मटरगश्ती करता है, पार्टियां करता है तो मोदी जिम्मेदार। दिक्कत इस बात की है किस किस चीज का जवाब कोई पार्टी देगी भाई। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, मैं कहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि घर घर सिंदूर बांटने का कोई कार्यक्रम है, इसको आप अफवाह ही फैला रहे हैं। मैं साधुवाद दूंगा ऐसे गिरोहों को कि तुम ऑपरेशन सिंदूर को और एक नेक्स्ट लेवल पहुंचा रहे हो। अव्वल तो ऐसा कोई कार्यक्रम भाजपा का है नहीं, लेकिन अगर तुम ये दुष्प्रचार भी कर रहे हो तो भी बाबा जी मैं मानता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हारी ऐसी सुलगी है कि तुम इसको और नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ा रहे हो। विमर्श ये उठ रहा है, मैंने कई जगह सोशल मीडिया पे ये बात देखी, मैंने कई जगह कहा भी, लोगों ने अपनी पोस्टें हटाई, लोगों ने अपने ट्वीट भी हटाए हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा हुआ, वो गए देखे, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि जब इस तरह का मीडिया वार चल रहा हो, इस तरह की जब अफवाहें उड़ाई जा रही हो, तो भाजपा को भी आगे आके एक औपचारिक स्टेटमेंट टांग देना चाहिए कि भाई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन एक चीज और बताऊं, उन्हें नहीं भी टांगना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर भारतीय सेनाओं ने शौर्य और पराक्रम से पहलगाम हत्याकांड का बदला लिया है, ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल हुआ है जिसका कि गुणगान पूरा विश्व कर रहा है और हमने अपनी आंखों से देखा है, पूरे विश्व ने अपनी आंखों से देखा है, तो अगर घर घर सिंदूर एक बार को अभियान चला भी तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। ये अलग बात है कि मैं निजी रूप से नहीं चाहूंगा कि इस तरह की चीज आप करें, लेकिन मैंने देखा एक जगह विमर्श हो रहा था, राष्ट्रवादी महिलाएं थी वो विमर्श कर रही थी, उसमें एक वामपंथी प्रेरित व्यक्ति ने क्या लिखा कि साहब क्या गैर मर्द द्वारा दिया सिंदूर आप अपने मांग में सजाएंगी? अरे बेहूदों, तुम्हें या तो भारतीय संस्कृति का जरा सा भी ज्ञान नहीं है। पहला सिंदूर किससे आता है? सिंदूर बेचता कौन है? प्रायः मर्द ही बेचता है, चाहे वो औरत भी बेच सकती हो, तीसरा जेंडर भी बेच सकता है। इस तरह की बातें चल रही हैं। ये बताता है कि ये कुपड़ समाज जो कि लिबरल लिब्रांडो गिरोह का सक्रिय सदस्य है, उसकी अल्पज्ञानिता क्या है। और सर एक चीज अब आ जाता हूं इलेक्शन मोड पे। साहब देखिए, ये हम सबने देखा है
कि इस देश में जहां 365 दिन के हर किसी न किसी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में कोई ना कोई चुनाव होता रहा हो, और यहाँ पर मैं तो कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो ये बार बार जो आरोप लगाते हैं 2014 से कि मोदी जी ने फलाने चीज इलेक्शन को देख के कर दिया, फलाने चीज अमेरिका के इलेक्शन को देख के कर दिया, फलाने चीज वियतनाम के इलेक्शन को देख के कर दिया, फलाने चीज यूपी के इलेक्शन को देख के किया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया बिहार के इलेक्शन को देख के। अरे तो साथ आ जाओ ना, साथ आओ और एक साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके प्रधानमंत्री से समय लो, उनसे मिलो और कहो कि एक देश एक चुनाव सबसे पहले आप जो है चलिए संसद के इस सत्र में पास कराते हैं, और उसके बाद एक साथ ही इस देश में सारे विधानसभा से लेके ग्राम पंचायत से लेके सारे चुनाव करा डालो, ताकि 5 साल फिर तुम ये ना कह पाओ और किसी को अवसर न मिले जो सरकार में हो कि चुनाव के लिए या करे, चुनाव के लिए वह करें। लेकिन नहीं, आपको तो करना दोगलापन है। सर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जितना भावनात्मक मुद्दा है, और एक चीज बताऊं, हम भावुक समाज हैं, इसलिए भावनात्मक कोई भी मुद्दा होगा वो हमारे व्यवहार पर, सामाजिक व्यवहार पर, हमारे सांस्कृतिक व्यवहार पर असर डालेगा ही डालेगा। और इसी के साथ हमारा जो इलेक्शन वाला पैटर्न है, हमारे मतदान का जो व्यवहार है, उसको भी परिवर्तन करेगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आपको बिहार के चुनाव में ये देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। बिहार वो प्रदेश है जहां से बहुत अच्छी खासी संख्या में सेना में लोग जाते हैं। बिहार रेजिमेंट हमारा है, उत्तर प्रदेश नाम का कोई रेजिमेंट नहीं, लेकिन बिहार रेजिमेंट है साहब। तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। गुजरात इलेक्शन में इसका दिखेगा, और गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकेत दिए हैं, चाहे वो बड़ोदरा में रोड शो करते समय सोफिया कुरैशी के परिवार का पुष्प वर्षा करना हो, और चाहे भुज से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की यंग जनरेशन को, आवाम को उन्होंने संबोधित करके कहा कि रोटी और गोली। इसकी स्ट्रांग मैसेजिंग अगर आपको देखना है पॉजिटिव, तो आप पाकिस्तान में देखिए सर। पाकिस्तान में जो इसकी स्ट्रांग मैसेजिंग हुई है, सच बताऊं, सीखने की जरूरत है यहाँ के विपक्ष को, कम से कम पाकिस्तान से। वहां का पीएम मान तो रहा है कि हमने गोले खाए, हमने ब्रह्मोस खाए, वो मान तो रहा है, और तुम अधमो सबूत पूछ रहे हो। तो सर इन्होंने जब जब सबूत पूछा है, और जब जब हमारी सेनाओं के पराक्रम पर इन्होंने उंगली उठाई है, तब तब इनको जनता की उंगलियों ने जवाब दिया है। और एक चीज और अंतिम अपनी बात कह के रोकूंगा सर, 1971 सो कॉल्ड आयरन लेडी की उपलब्धि और सेना पीछे, और जब मोदी एरा आता है तो सेना आगे, मोदी पराक्रम का नाम तक न लें। ये दोगलापन क्या समाज नहीं देख रहा है? और निश्चित तौर पर समाज पर सांस्कृतिक असर हुआ है, और उसका परिणाम वोटों में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम भावुक समाज है, भावनात्मक मुद्दे हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करते हैं, वोटिंग भी उसमें से इंक्लूड है। तो अभी फिलहाल का जो मैं आपको माहौल बता दूं, कि अभी पीछे जो मॉक ड्रिल की जो चर्चा हुई थी, हाँ, वो कल अंतिम समय में कैंसिल की। हाँ, वो पोस्टपोन किया सर। में नहीं सर, उससे एक चीज तय हो गई है कि जो अपना रक्षा मंत्री जी ने जो बात कही थी, राजनाथ सिंह जी ने, कि इट इज जस्ट अ पॉज, भारतीय सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं, तैयारी कर रही हैं। और सर पाकिस्तान में इस चीज को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी है। और दूसरा, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो रद्द करने के बाद जो पानी की किल्लत अभी से शुरू हो गई है। कल के कराची एयरपोर्ट का, वहां की एक पाकिस्तान की अभिनेत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि पूरे कराची एयरपोर्ट पर पानी नहीं है, पानी नहीं। और अच्छा, एक फैक्चुअल चीज सर, एक फैक्चुअल चीज और जोड़ दूं ऑपरेशन सिंदूर की कंटिन्यूटी के बारे में। पिछले दिनों 3 दिन पहले नीति आयोग की बैठक हुई। नीति आयोग की बैठक में सारे चीफ मिनिस्टर थे, सारे उसके वो काम की बैठक होती है, महत्वपूर्ण बैठक होती है। नीति आयोग की बैठक के कुछ घंटों के बाद अगली खबर क्या आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर का बजट एलोकेशन अलग से करने का फैसला ही नहीं किया, बल्कि पहली बजट एलोकेटेड फंड रिलीज कर दिया गया। इसका अर्थ कैसे है मैं बताऊं। अलग से फंड, रक्षा मंत्रालय का जो फंड है उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर नहीं है,
अलग से मार्क किया है एनुअल फंड, और ये भी सोचिएगा एनुअल फंड। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब देश के लोगों को संबोधित कर रहे थे, हम लोगों को, तो उन्होंने एक चीज कही कि ऑपरेशन सिंदूर अब हमारी अस्थाई रणनीति है। यानी ऑपरेशन सिंदूर को आप एक रक्षा मंत्रालय के तहत एक पूर्णकालिक प्रोजेक्ट मान लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने ये ऑफिशियल स्टैंड लिया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर को परमानेंट एनुअल बजट सैंक्शन करना, रिलीज करना, ये बताता है कि रक्षा मंत्री ने जो कहा कि पास है, बिल्कुल ये एक नया विंग खुल चुका है भारतीय रक्षा मंत्रालय का, जो कि टेररिज्म फैलाने वाले पाकिस्तान के लिए ही है। और मुझे एक चीज का और इंतजार है, मैंने कई बार कहा सर, मेरी बहुत ये मैं पहने तौर पर इसको देख रहा हूं कि एनी एक्ट ऑफ वॉर विल बी कंसीडर्ड, एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसीडर्ड एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ये सीमा के पार से ही है, या ये भारत के अंदर भी अगर कोई टेररिज्म फैलाता है तो उसे भी भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, और उस पर भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हो रही है। तो इसका मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि ये स्पेसिफाइड नहीं है कि इस वाक्य से यही प्रतीत होता है कि आतंकवाद फैलाने का कोई भी काम भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। तो क्या भारत के अंदर से जो सो कॉल्ड आधा मोर्चा है उसकी भी कार्रवाई इसी के तहत होगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऑपरेशन सिंदूर आपने पैसे रिलीज कर दिए सर, तो पॉज्ड है, बिल्कुल है। और मुझे लगता है अब ये परमानेंट नीति के तहत परमानेंट एक विंग है रक्षा मंत्रालय के अंदर। सर मैं 2-3 इंस्टेंसेस दर्शकों को बताना चाहूंगा कि युद्ध में सेना के प्रति जनता का भाव क्या होता है। सर 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती है जब एनडीए की सरकार होती है। कांग्रेस की सरकार नहीं मनाती है आपको सर मालूम है कभी? कांग्रेस की सरकार में कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया जाता, कभी नहीं, कभी नहीं। परंतु सेना द्रास में कारगिल विजय दिवस मनाती है। पहला फैक्ट, जनता से सरकार, कांग्रेस की सरकार जब होती है तो नहीं मनाती, परंतु सेना तो भाई मनाती है। सेना को वो काम था, सेना ने किया। अभी 2 दिन पहले सर मैंने एक पोस्ट फेसबुक पे शेयर की कि लेफ्टिनेंट विजयन थापर के पिताजी, लेफ्टिनेंट विजयन थापर ने एक चिट्ठी लिखी थी ऑपरेशन से एक शाम पहले। उस चिट्ठी पे मैंने बहुत सारी पोस्टें की हैं, वो चिट्ठी भी शेयर की है। तो उसमें उन्होंने एक जिक्र किया था कि पापा अगर हो, अच्छा एक चीज, उस लड़के को 22 साल उम्र थी सर, उस लड़के को मालूम था कि मैं कल सुबह वापस नहीं आऊंगा। वापस नहीं। तो उसने अपने पिता को चिट्ठी में लिखा था कि पापा अगर हो सके तो उस जगह पे आइएगा जहां भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया। तो कर्नल थापर जो है, विजयन थापर के पिताजी भी कर्नल हैं, वो हर साल कारगिल द्रास आते हैं। सेना उनको श्रीनगर में रिसीव करती है, वहां से लेके उनको कारगिल लाया जाता है। और चूंकि अब तो खैर अब इस वक्त वो 80 साल के हैं, जब ये घटना हुई थी ही वाज इन आई थिंक अर्ली 60s या 50s में थे, लेट 50s में। तो तब से लेकर आज तक वो आदमी हर साल उस स्पॉट पे जाता है जहां लेफ्टिनेंट विजयन जो है वो उनका बलिदान हुआ था। सेना, अब वो बूढ़े आदमी है सर, तो सेना बकायदा एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन चला के, क्योंकि वो तो बहुत दुर्गम चढ़ाई है ना, मैं उस जगह गया हूं, मतलब द्रास में मैंने वो पहाड़ी देखी है दूर से। सर मैंने ये कर्नल थापर की डिपार्चर लाउंज में वो फोटो छाप दी और एक 10-20 लाइन की एक पोस्ट शेयर कर दी। सर कारगिल को हुए कितने साल हो गए? 25 साल।
सर 10 या 10,500 11,000 उस पोस्ट पे लाइक है। मेरी आमतौर पे पोस्टों पे 1,1200 लाइक्स आते हैं, उस पोस्ट पे सर 10,000 से ज्यादा लाइक्स है, 1200 या 1500 कमेंट्स हैं और 1200-1500 ही शेयर हैं। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के नेता क्या जनता की नब्ज नहीं समझ पाते कि सेना के प्रति कितना इमोशनल जुड़ाव है आम जनता का? आप मुझे बताइए ना, क्या वो राजनेता क्या जिसको जनता की नब्ज नहीं पता? वो राजनेता क्या जो अपनी सेना ये नहीं समझता कि सेना के खिलाफ भारत का नागरिक एक शब्द नहीं सुनना चाहता? सर ऐसा नहीं है, इन पतितों को नब्ज सब पता पता है, सब पता है, इनको सब पता है, लेकिन इनका डीएनए क्या है सर? इनका डीएनए है आजादी के तुरंत बाद कबायलियों के रूप में पाकिस्तान की सेना ने, रेगुलर आर्मी ने हमला किया और आज ये पीओके की प्रसव वेदना से पंडित नेहरू इतने आच्छादित थे कि उन्होंने आज पीओके पैदा करा दिया 1947 में। और आज ये पतित कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पीओके क्यों नहीं लाए, पीओके क्यों नहीं लाए, सिंदूर क्यों रोक दिया, सिंदूर क्यों रोक दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सर, 60 के दशक में इन्हीं पंडित नेहरू और कांग्रेसियों के पाले हुए इन्हीं कांग्रेसी पंडित नेहरू ने, इनका डीएनए क्या है सर, पीटी शू में पीटी वाले सफेद और भूरे जूते जो आप देखते हैं उनमें लड़ा दिया था हमारे सैनिकों को चीनियों से। चाओ एन लाई के आने पर इसी कांग्रेसी डीएनए धारी पंडित नेहरू ने ये कहा था कि हमें रक्षा के सामान बनाने की कोई जरूरत नहीं है और रक्षा कारखानों में सेना की ही जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो डोडो बन गया था, ये डोडो बन गया था। वो कहते सेना की जरूरत ही नहीं हमें, और उसके बाद जी, उसके बाद चाहे सरदार पटेल जैसे राष्ट्रवादी रहे हों उनकी सरकार में, राजेंद्र बाबू जैसे राष्ट्रवादी रहे हों उनके दबाव में, चाहे तमाम और लोगों के दबाव में, ये सेना रखने को तैयार तो हुए कांग्रेसी डीएनए धारी पंडित नेहरू। लेकिन सर आप सोचिए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा के रक्षा कारखानों को चाउनलाई को दिखाया और दिखा के कहा कि अब यहाँ पर रक्षा सामान नहीं बनाने की जरूरत है, हम यहाँ पर चीनी मिट्टी की प्लेटें और खिलौने बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, भाड़े बनाएंगे। जिस कांग्रेस का ये डीएनए रहा हो सेनाओं के लिए, जिस कांग्रेस के पास 26/11 करने के बाद सेना ने ऑपरेशन करने का तय कर लिया और उसकी मुखबिरी कर देने का पाकिस्तान को डीएनए रहा हो, वो सेना के सौंदर्य को, सेना के पराक्रम को, सेना की वीरता को अवॉइड करेगी सर? ये डीएनए में है। सत्ता में होते या रहे हैं तो दूसरे तरीकों से निर्णय लेके, आज विपक्ष में है तो ऑपरेशन सिंदूर से अपनी मुंह काला कर रहे हैं। तो ये इनका डीएनए है सर। ये सत्ता में रहे तो इन्होंने विश्वासघात किया है सेना के साथ। इन्हीं का रक्षा मंत्री कहता था कि हम चीन की सीमा में सड़क नहीं बनाएंगे वरना चीन उसका इस्तेमाल कर लेगा। यानी तुमने ये तय कर लिया था कि जिस दिन चीन कोई खुरापात करेगी हम अपनी सेना को कहेंगे पीछे हटो। 65 की लड़ाई में तुमने कच्छ में इतनी सारी जमीनें जो हमने कब्जा कर लिया था वापस, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है सर, हमने सबूत के साथ डिटेलिंग की है कि निशिकांत दुबे जी ने जो कहा वो तो बहुत कम कहा। 65 में कच्छ के रण की लड़ाई 5-6 मोर्चों पर अलग अलग लड़ाई हुई थी। 65 की एक जंग का नाम कच्छ के रण का जंग भी है। जरा दर्शक जाके गूगल कर लें कि किस तरीके से भारतीय सेना को पीछे हटने के लिए बोला गया और सेना लगातार पीछे हटती रही और ये तर्क दिया गया कि कच्छ का रण जब बाढ़ में डूबेगा तो अपने आप पाकिस्तान की सेना पीछे चली जाएगी। आप सोचिए जरा, 71 में तुमने जमीन दिया, 93,000 के बदले तुम अपने सैकड़ों की संख्या में युद्धबंदियों को छुड़ा नहीं पाए, जमीन अलग से तुमने दी। तो ये इनका डीएनए है सेना के प्रति सर। ये सत्ता में रहे हैं तो ये कांड किए हैं, आज विपक्ष में हैं तो भी अब इनके पास गाल बजाने, विलाप करने, मुहर्रम मनाने, मरसिया पढ़ने, तबर्रा करने के अलावा और कुछ नहीं है, वो ये कर रहे हैं।
इन्होंने हमेशा भारत सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए हैं, सत्ता में रहते हुए कांड किए हैं, सत्ता से बाहर हैं तो अपमान कर रहे हैं। तो सर अब वापस आज अब चर्चा समाप्ति की ओर है। मैं इतना जानता हूं कि इंडी अलायंस के नेताओं ने, खासकर राहुल गांधी ने, ऑपरेशन सिंदूर में भी अपना लीगी एजेंडा ढूंढ लिया था। इनको सिंदूर से आपत्ति जानते हैं क्या है? एक कांग्रेसी नेता के मुंह से मैंने सुना है कि ये जानबूझ के नाम ऐसा रखा गया है कि जिससे कि मुस्लिम महिलाओं को इससे एक्सक्लूड किया जा सके, अल्पसंख्यकों को इससे एक्सक्लूड किया जा सके, क्योंकि मुस्लिम महिलाएं और क्रिश्चियन महिलाएं तो सिंदूर लगाती नहीं है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ हिंदू महिलाओं के सिंदूर की चिंता है। तो ये इसको कहते हैं लीगी एजेंडा। परंतु एक बात मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि राजनीति होनी तो नहीं चाहिए, परंतु यदि आप राजनीति करेंगे, यदि इंडी अलायंस के नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीति करेंगे और लूज बॉल्स फेंकेंगे, तो भैया मोदी तो फिर छक्का मारेगा। सर इन्हीं के मोदी कांटों को से कांटा लूज निकाल बॉल दिया मत आदमी। फेंको। अरे लूज बॉल छोड़िए सर, इन्हीं के कांटों से कांटा निकाल दिया। सर्वदलीय बैठक की शानदार सफलता, चाहे शशि थरूर हो, चाहे सपा के विजय राय हो, सर वो जो राजीव राय हो। सर्वदलीय डेलीगेशन का जो मूव है ना, उसने एक तो उन नेताओं ने, सर मैं तारीफ करना चाहूंगा, शानदार। और ये सर राष्ट्रीय एकता की इससे बड़ी मिसाल मैंने भारत के इतिहास में कभी भारत के इतिहास में कभी नहीं मिलेगी। हमने बचपन से सर अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएन में भेजा था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यही सुनते आए थे। लेकिन मजा तो तब आता जब अखिलेश और राहुल स्वयं उठ के आते हैं कि मोदी जी मैं जाऊंगा। आपको याद है मैंने आपके यहाँ कहा था, एक आध टीवी चैनल पे भी कहा था, कांग्रेसी प्रवक्ता सन्न हो गया था सर। मैंने कहा था कि कांग्रेस ने जो 4 की लिस्ट भेजी थी उसमें सबसे पहला नाम आदरणीय राहुल गांधी का होना चाहिए था। और कोई जाए चाहे ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा। मैं जरूर जाऊंगा, बिल्कुल मैं जाऊंगा। आप सपा के एकमात्र सांसद राजीव राय को देख लीजिए। आप सपा के एकमात्र सांसद राजीव राय को देख लीजिए। आप चर्चा में सबसे ज्यादा थरूर साहब को देख लीजिए। गुलाम नबी आजाद सर इस 76 साल की उम्र में सर लू लग गई, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सरकार का काम कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं। नहीं सर, ओवैसी को आप देख लीजिए सर। ओवैसी के लिए आपने देखा लाख लोग अलतकिया करें सर, लेकिन ओवैसी का देखिए सर, समय आता है वक्त पर पहचान होती है। इस पूरे प्रकरण में सर्वाधिक लोकप्रियता जिस व्यक्ति की बढ़ी वो ओवैसी था। ओवैसी, उनके प्रवक्ताओं को देख लीजिए सर। पॉलिटिकल डिबेट जब आएगी तो आएगी। सर राष्ट्रवादियों की जो मूल चरित्र है, डीएनए है, वो इस बात से समझ में आता है कि वो अपने सारे मतभेद भुला के, राष्ट्रवादी सारे मतभेद भुला के, पुरानी सारी बातें भुला के आज ओवैसी क्या है जी, एक ये नया नहीं है ओवैसी का। अगर कोई ये कहे कि खाली इसी समय आया है, कोरोना के समय देख लीजिए, कोविड वैक्सीन के खिलाफ जब यही राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम दुनिया की बातें फैला रहा था, ओवैसी आगे बढ़ के आए और उन्होंने खुद वैक्सीन लगवा के संदेश दिया कि जाओ वैक्सीन लगवाओ। मैं कायल हूं सर इस व्यक्ति का। ठीक है, लोग हैं कि अलतकिया वो फिर खतरनाक भाषण देंगे, वो बिल्कुल हिंदू मुसलमान करेंगे, ये उनकी पॉलिटिक्स है भाई। यार मैं एक बात मानता हूं, राजनीति करो, खूब करो। हम भी राजनीति करते हैं सर, दुनिया राजनीति करती है। अरे हम भी तो कहते हैं मोदी को गरियाओ भाई, सुबह शाम मोदी को गरियाओ, लेकिन देश को मत गरियाओ भाई। सर जितना मोदी को मैंने गरियाया है, जितना लोग अभी भूले नहीं है। सही बात है, समय समय पे आपने किया है, बिल्कुल किया है। पहलवान आंदोलन में आपने किया है, सोकल्ड किसान आंदोलन में आपने किया है, कई बार आपने किया है। उन्होंने 3 किसान कानून वापस लिए थे तो किया है। पर ठीक,
राष्ट्र पहले सर, राष्ट्र प्रथम। कौन अवनीश है भाई आपने समझ आगे लिया सर, इसके लिए अवनीश भाई आपने समझ लिया सर, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जल्दी ही कोई अगले बात वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। सॉरी सर प्रणाम। मुझे लगा मैं जय म्यूट हूँ। जय जय हर श्री हर राम प्रणाम सर हर हर